हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल की रासायनिक क्रियाएं। इसके लिए हम पूरा से एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम फिनॉल की निम्न अभिक्रियाओं को देखेंगे। नाइट्रीकरण, हेलोजिनेशन, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण जिसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, एसिलीकरण, युग्मन क्रिया, कोल्बे स्मिथ, राइमर्टिमेन, यशदरज, ऑक्सीकरण, थैलिक एनहाइड्राइड से एल्बस, हाइड्रोजनीकरण, बेंजोइलीकरण, फिनॉल की अम्लता में हम सोडियम धातु से क्रिया और जली कास्टिक सोडा से क्रिया देखेंगे और फिर फिनाल का परीक्षण देखेंगे, लीबरमैन और फेरिक क्लोराइड परीक्षण। तो इसके लिए पूरी हमें क्या अलग से सीरीज़ बनाएंगे और समय समय पर उसके वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रासायनिक क्रिया के आधार, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। मतलब क्या है, हम जितनी भी अभिक्रिया फिनॉल की देखेंगे तो फिनॉल अभिक्रिया करता कैसे है उस चीज़ को हम पहले समझेंगे ताकि ये अभिक्रिया हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज का हमारा टॉपिक शुरू करें, रासायनिक क्रिया के आधार को समझना। अब हम देखते हैं कि फिनाल जो रासायनिक क्रिया करता है उसमें दो कारण होते हैं। पहला तो होता है फिनाल में OH ग्रुप जुड़ा किससे, OH ग्रुप जो जुड़ा है वो बेंजीन वाले से जुड़ा है। और बेंजीन में क्या होता है, 1 2 3 3 पाई बंधे, पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो दो क्रियाएं कर सकता है। पहली कौन सी क्रिया करता है, योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी है, प्रतिस्थापन क्रिया। योगात्मक का नाम से स्पष्ट है कि इसमें योग होता है, मतलब निकलना तो कुछ नहीं है, बस योग ही होना है, जो भी आना है वो आके सीधे क्या करना है, जुड़ जाना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भैया कोई आएगा तो कोई जाएगा, एक आया दूसरा गया, समझ गए। तो हम देखते हैं कि ये होता कैसे। योगात्मक जो क्रियाएं होगी उसमें क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड होती है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ और यहाँ पर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया में ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इन डबल बॉन्ड के टूटने से जो फ्री बंद हुआ वहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको तो बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। मतलब फिनाल कौन सी अभिक्रिया कर सकता है, योगात्मक अभिक्रिया कर सकता है। करता है कि नहीं करता वो तो बाद में देखेंगे। अब सेकेंड होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, चूँकि पाई बंधों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे यौगिक होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की क्या होती, कमी होती, तो पाई बंध की तरफ क्या होते, दौड़ते हैं जुड़ने के लिए। अब यहाँ तो वो योगात्मक क्रिया करेंगे तो वो तो हमने देख लिया कि योगात्मक कैसी होती है। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि हम ये तो जानते हैं भैया कि यहाँ पर जो रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो कनेक्ट होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, बल्कि वो किसको हटाएगा यहाँ से, वो हटाएगा यहाँ से किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल लेगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से चली गई। अब ये हाइड्रोजन चली गई और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उसकी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे किसका कनेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो यहाँ पर आकर क्या होना चाहेगा, कनेक्ट होना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आया, हाइड्रोजन को हटाया और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ गया, मतलब एक आया दूसरा चला गया। तो कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो फिनॉल होता है उसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है, मतलब अनुनाद भी होता है और वो एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। इसलिए क्या है, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को देता नहीं है, उसका नेचर भी नहीं होता कि वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। तो मैक्सिमम अभिक्रियाओं में फिनाल कौन सी क्रिया करेगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करेगा। तो हम ये तो समझ गए कि फिनाल में जो क्रियाएं होगी, रासायनिक क्रियाएं, वो कौन सी होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पर कुछ क्रिया होती है जिसमें फिनाल कौन सी क्रिया करता है, योगात्मक अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। लेकिन हमें मैक्सिमम हमारे कॉमन सेंस में और हमें नॉर्मली फिनाल की कौन सी क्रियाएँ करवाना है, प्रतिस्थापन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कराना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फिनाल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करेगा। अब बात करते हैं अनुनाद की। अनुनाद में क्या होगा, तो रेसोनेंस होता है और फिनाल में जो अनुनाद होता है वो कौन सा होता है, +R। अब +R होता है तो उसमें देखते हैं कि जो फिनॉल में बेंजीन वाले के साथ OH जुड़ा है वो OH में ऑलरेडी क्या है, लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अब रेसोनेंस में क्या होगा, प्लस आर में ये देगा इसको बेंजीन वाले की तरफ। अब बेंजीन वाले की तरफ देगा तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये बंद क्या होगा, टूटेगा और फिर ये घूमेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप जो रहता है वो फिनाल में 3 जगह को एक्टिवेट कर देता है। अनुनाद की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है बढ़ जाती। अब ये अनुनाद होता कैसे और ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते, अगर इसकी आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारा वीडियो देखिए फिनाल का अम्लीय व्यवहार, उसमें हमने क्लियर बताया। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे। तब हम देखते हैं कि फिनॉल में जो रेसोनेंस होता है उसकी वजह से जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले की तरफ जाते हैं तो उसमें 3 साइट को एक्टिवेट करते हैं। ये जो कंपैरिजन में कहलाएगी, ये जो साइट होगी वो कहलाएगी आर्थो। ये वाली इसके कंपैरिजन में ये भी आर्थो है और इसके कंपैरिजन में इसके ये मेटा है और ये वाली भी मेटा है और ये वाली है पेरा। तो हमने देखा कि जो 3 साइड एक्टिवेट होती है, आर्थो आर्थो पेरा, पेरा आर्थो 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 पेरा आर्थो, जो बोलना है आपको बोलो, पर हम जानते हैं कि 2 साइड एक्टिवेट हो गई है दादा। एक तो साइड एक्टिवेट हुई है आर्थो साइट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ सकती है, और सेकेंड हुई पेरा साइट। पेरा साइट मतलब परजीवी, वो बात नहीं कर रहे हैं, पेरा, ठीक है। तो 2 साइड एक्टिवेट हो जाती फिनाल में रेसोनेंस की वजह से, आर्थो और पेरा। तो फिनाल जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, आर्थो कंपाउंड भी बनाएगा और पेरा कंपाउंड भी बनाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने कंपाउंड बन सकते हैं फिनाल में, 2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। अब हमें ये भी देखना कि जब दोनों टाइप के कंपाउंड बनते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना दादा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो क्या होता है, आर्थो और पेरा में से जब दोनों कंपाउंड बन रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई कंपाउंड कम भी बनता है और कोई ज़्यादा भी बनता है, मतलब मेजर रूप में कौन सा बनता है और माइनर रूप में कौन सा बनता है। तब हम इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आर्थो कंपाउंड बनेंगे और पेरा कंपाउंड बनेंगे तो पहले उनको बना के देख लेते हैं, आर्थो और पेरा कंपाउंड को बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेंजीन बनाया, इस पे OH लगाया, ये फिनाल हो गया। अब आर्थो पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि कोई X आकर जुड़ रहा है, तो ये हमने इसको X बोला, इसको हेलोजन मत ले लेना, हमने माना है कि वो जो समूह आकर यहाँ जुड़ रहा है वो X है। तो ये तो हो गया भैया आर्थो, ठीक है। फिर सेकेंड वाला देखते हैं, देख लो दादा देख लो, 1 2 3 ये लगा दिया OH हमारे बाल गोपालो, यहाँ पे हमने लिख दिया X। अब आप बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा वाला दिख रहा है आपको, अच्छा वाला बच्चा कौन है, ये है आर्थो बड़ो, ये पेरा छोटो, ठीक है। तो ये आर्थो हो गया, ये पेरा हो गया। अब आर्थो पे आपको दिख रहा है कि ये ग्रुप पास पास रहेंगे, मतलब इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा और इस वजह से इसमें क्या होगा, अस्थायित्व रहेगा, इसलिए आर्थो कंपाउंड थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। ये हो गया पेरा, पेरा में OH इधर है, दूसरा ग्रुप इधर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्सन कम है, बीच में से काटो तो स्ट्रक्चर भी क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इस वजह से पेरा जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हम समझ गए स्थायी कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, अस्थायी कंपाउंड कम बनेगा। मतलब हम नॉर्मल रूप से बात करें अगर, तो हम ये तो समझ गए हैं भैया कि जो आर्थो कंपाउंड है वो कम मात्रा में बनेंगे, मतलब माइनर कंपाउंड रहेंगे, कम मात्रा में। बनाना दोनों है, कौन कम बनेगा कौन ज़्यादा बनेगा वो बात की बात। और पेरा कंपाउंड जो है वो अधिक मात्रा में बनेंगे। और वो क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कम है और इसमें स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो हमें रामायण समझ में आ गई, लेकिन इसका भी उल्टा हो जाता है दादा, कभी आर्थो अधिक भी बन सकता है और पेरा कम भी बन सकता है। तो उसका रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो X होगा हमारा, जो X जुड़ रहा है, अगर उसमें HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, HB की पेंसिल नहीं खरीदना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्या हो, एबिलिटी हो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हो हमारे जुड़ने वाले समूह में, तब रामायण पलट जाती है, क्योंकि जब ये पास में जुड़ता है X, तो X जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए OH के पास रहना चाहता है, अगर वो दूर रहेगा तो फिर अलग टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो अब आप ये भी समझ गए कि अगर
जुड़ने वाला समूह जो फिनाल की आर्थो और पेरा पोजीशन पे जुड़ेगा, तो उसमें से जो आर्थो पोजीशन पर वो जुड़ेगा, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर रहा है तो फिर उस केस में ये वाली चीज़ पलट जाती है, उल्टी हो जाती है ना। इसमें क्या होगा कि आर्थो पोजीशन पे अगर समूह जुड़ेगा तो कौन से अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण अच्छे से कर सकेगा। इसलिए फिर क्या होगा कि आर्थो वाला जो है कौन सी कंडीशन में मेरे बाल गोपालो, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बंध बनते हैं सर जी, तब आपको क्या लिखना है, तब हमें ये लिखना है कि आर्थो कंपाउंड जोड़ेंगे और पेरा, दिख तो रहा है ना, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है। तब हमारी गाड़ी पलट चुकी है, आर्थो वाले जो है अधिक बन रहे हैं और पेरा वाले के बन रहे कम। तो कंडीशन क्या रखी हमने, अगर जुड़ने वाला समूह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो फिर आर्थो कंपाउंड अधिक बनाएंगे और पेरा कंपाउंड क्या बनाएंगे, कम बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हम जल्दी जल्दी उसको दोहरा लेते हैं। रिवीजन इज़ ए नीट। ठीक है, तो हमने पढ़ा रासायनिक क्रिया के आधार को समझना। तो फिनाल ने दो प्रकार की क्रियाएं कर सकते, फिनाल दो वजह से क्रिया करता है। एक तो बेंजीन वलय के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से दो क्रिया हो सकती है योगात्मक, या तो डबल बॉन्डिंग टूटे और इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डिंग पे जुड़ जाए, पर फिनाल ऐसा करना नहीं चाहता। तो सेकेंड ऑप्शन बचा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम अनुनाद से समझते हैं। फिनाल में जो ऑक्सीजन जुड़ी उस पर लोन पेयर होते हैं, वो बेंजीन वलय की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है और इस तरह से फिनाल में तीन साइड एक्टिवेट होती है, आर्थो, आर्थो और पेरा। ठीक है, ये तीन जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो फिनाल का नेचर जो होता है वो कौन से कंपाउंड बनाने का होता है, आर्थो और पेरा। तो हमने सोचा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, आर्थो बनेगा कि पेरा। तो हमने देखा कि आर्थो की तुलना में पेरा की जो होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में आर्थो कम मात्रा में बनेगा और पेरा कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में बनेगा। लेकिन हमने देखा कि अगर जुड़ने वाले समूह में क्या होता है, जुड़ने वाले समूह में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है, तब ये मामला पलट जाता है जब आर्थो अधिक बनता है और पेरा कम बनता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब अगली बात करते हैं। हाँ, तो बाल गोपालो, अब अगली कंडीशन समझते हैं। जैसे तनु अम्ल हुआ, कम ताप हुआ या कम ध्रुवीय विलायक जैसी कंडीशन होती कुछ रिएक्शनों में, तब तो आर्थो एवं पेरा का मिश्रण ही मिलता है, मतलब ये कंडीशन लागू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि तनु की जगह सांद्र अम्ल हो, कुछ रिएक्शन में जैसे नाइट्रिक एसिड हुआ, कम ताप की जगह अधिक ताप हुआ जैसे सल्फोनीकरण हुआ, कम ध्रुवीय विलायक की जगह अधिक ध्रुवीय विलायक लिया जैसे ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़े अलग टाइप के यौगिक बनते हैं। तो उसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमें मालूम है कि जो OH ग्रुप है वो तो तीन साइड को एक्टिवेट करता, आर्थो को, आर्थो और पेरा को। अब इसको समझते हैं कि जो आर्थो साइड है, मतलब ये कौन से नंबर पे, OH के कंपैरिजन ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, सेकेंड कार्बन, तो ये थर्ड कार्बन हो गई, ये 4 कार्बन हो गई, ये 5th नंबर की कार्बन हो गई और ये 6th नंबर की कार्बन हो गई। तब क्या होता है इस कंडीशन में, जो नाइट्रीकरण में से कंसनट्रेट एसिड लिया हो या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हो, ताप अधिक रखा हो, या ब्रोमीन से क्रिया करा रहे हो, अधिक ध्रुवीय विलायक रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों साइड ही एक्टिवेट रहती है। और ये चीज़ें जो होती, इनसे निकलने वाले जो समूह होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक समूह जो इनसे मिलते हैं हमको, वो तीनों पोजीशन पे जाकर जुड़ जाते, तीनों पे जुड़ जाते हैं। अब उसको देखते वो कैसे होता है। तो हमने देखा, ये लिया हमने, बना लो पापा, बना लो जल्दी जल्दी, ये बनाया हमने, ये लिखा OH और बन गया फिनॉल। तो इस कंडीशन में जो होगा वो यहाँ पे भी जुड़ेगा X, यहाँ भी जुड़ेगा X और यहाँ भी जुड़ेगा X। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिला, कैसे कंपाउंड मिले, 2 पे जुड़ा है, 4 पे भी जुड़ा है और 6 पे भी जुड़ा है। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, 2, 4, 6 और 3 बार जुड़ेगा तो ट्राई, और जो भी X जुड़ेगा वो हम लिख देते ग्रुप X और लिख देते फिनॉल। तो इस टाइप के कंपाउंड हमको मिलेंगे इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में तो हमें इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, आर्थो और पेरा का मिश्रण। तो ये भी आपने समझ लिया। तो अब हम
तो हम मानते हैं ऐसा कि अब आप फिनाल की रासायनिक क्रियाओं को समझ गए, और जब भी आप फिनाल की रासायनिक क्रियाएं कराएं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं, और अगर सामान्य रूप से जोड़े तो आर्थो यौगिक को कम मात्रा में लिखें और पैरा को अधिक मात्रा में बनाएं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो जुड़ने वाले समूह में तो आर्थो यौगिक अधिक बनेंगे और पैरा यौगिक कम बनेंगे। तनु अम्ल कम ताप और कम ध्रुवीय विलायक में आर्थो और पैरा का मिश्रण मिलेगा, जबकि सांद्र एसिड अधिक ताप और अधिक ध्रुवीय विलायक कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा होगा, तब हमें इस टाइप के यौगिक भी मिलेंगे। तब आगे से आप याद रखें। उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। तो अब हम अगली वीडियो में इनकी अभिक्रियाएं बताएंगे, फिनाल की नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमीन से क्रिया, फिनाफ्थेलिन से क्रिया, तो वह आपको समझने में इन बेसिक कॉन्सेप्ट से मदद मिलेगी। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।